वेलकम टू रानी स्टार 777। देख लेते हैं एनिमल स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके साथ कनेक्ट होगा वही लीजिए, एंड जो नहीं होता उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए आया होगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट मैसेज है यहाँ पर, आप किसी से कहा जा रहा है कि उनकी स्पिरिट जो उनके स्पिरिट गाइड एनिमल स्पिरिट है, जो उनको वो गाइड कर रहे हैं, उनको स्टेबल करने के लिए, लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए वो उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। तो आपको उनसे उन्हें अलाउ कीजिए ताकि वो आपको गाइड कर सके। उनको आपकी जो स्पिरिट गाइड हैं, जो आपके एनिमल स्पिरिट गाइड हैं, वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, आपकी लाइफ में एक कंफर्ट लाने के लिए आपको गाइड करना चाह रहे हैं, और आप उनको अलाउ कीजिए। ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कोई पर्सन है, वो आप अपने हार्ट को ओपन कीजिए, उन्हें प्रे कर सकते हैं आप अपने लाइफ में। अगर कहीं पर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको गाइडेंस मिल रही है। और यहाँ पर मैजिक वर्क्स थ्रू यू का मैसेज है कि आप जो आप लाइफ में मैजिक देखना चाहते हो, उसके लिए यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि कोई भी मैजिक जो आप देखना चाह रहे हो वो आपसे ही शुरू होता है। तो आपको जितना आप अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को आप एक्सपैंड करेंगे, काम करेंगे, और अगर स्पिरिचुअली आप अगर अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो जितना आप अपने ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप उस पर अपनी एनर्जीज़ को आप काम करेंगे, और अपनी स्पिरिचुअली काम आप जितने ज़्यादा करेंगे उतना ही आप अब देखेंगे कि जो आपकी तरफ से ही ये जो शुरुआत है, वो जो काम आप करना चाह रहे हो, जो आप लाइफ में देखना चाह रहे हो, वो आप ही से शुरू होना है। और यहाँ पे थर्ड मैसेज है वॉच एंड वेट का। आप मेहनत करते रहिए और थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ वेट करिए, ध्यान दीजिए अपने जो भी आपके लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है वहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करने को कहा जा रहा है, ध्यान देने को वॉच एंड वेट के लिए कहा जा रहा है। तो अपने थोड़ा पेशेंस के साथ काम करिए, और हो सकता है आप जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको उसके लिए आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट मैसेज है सरेंडर नाउ। तो जो कोई सिचुएशन है, जहाँ पर कोई टफ सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको अभी जस्ट आपको अलर्ट रहना है। जैसे यहाँ पे ये है एनिमल की तरफ से कि आपको स्ट्रांगली खड़े रहना, अपनी एक एनर्जीज को स्ट्रांग बना कर रखिए, वेट करिए और ध्यान दीजिए। और आपको अभी राइट नाउ आपको सरेंडर करना है, और अपनी विजडम को, नॉलेज को यूज़ करिए, और अपनी जो कोई प्रॉब्लम है उसको डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आपको उसका सोल्यूशन अपने आप ही वो आपको हेल्प करेंगे। एंड यहाँ पर भी 3 नंबर का कार्ड है, ये भी आपको विजडम का मैसेज दे रहे हैं। और आपकी जो नॉलेज है, जो टैलेंट है, वो आपका विजडम को बढ़ा रहा है। अपनी नॉलेज को यूज़ कीजिए। और यहाँ पर भी आ गया है कि लकी टाइम है आपका, अपनी नॉलेज को यूज़ करिए। आपको एनिमल स्पिरिट की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि आपने जो अब तक सीखा है, जो आपका नॉलेज है, टैलेंट है, उसको यूज़ करिए, उसको एक विजडम की तरह यूज़ करें। और अपनी लाइफ में जो आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, अगर कोई काम है, कोई काम शुरू करना चाह रहा है, और हो सकता है अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए कोई बिजनेस है, कोई जॉब करना चाह रहा है, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आज ही वो लकी टाइम है। आप वेट मत करिए, उस काम के लिए आप वेट मत करिए जो नया काम कुछ करना चाह रहे हैं। तो आज का दिन है, वही आपके लिए एक लकी टाइम साबित होगा। जैसे ही आप एफर्ट करेंगे, शुरू करेंगे उस काम को। एंड को क्रिएट विद स्पिरिट, क्रो स्पिरिट का यहाँ पे मैसेज है। क्रो स्पिरिट, आई होप आपको दिख रहा है। क्रो स्पिरिट की तरफ से यहाँ पर 888 नंबर के कार्ड्स बहुत ज़्यादा आए हैं फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं किसी चेंज को दिखा रहे हैं, किसी आपकी लाइफ की, जो भी कोई, अगर किसी की लाइफ में कोई टफ सिचुएशन चल रही थी तो उसका एंड होने वाला है। और जहाँ आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपना कोई काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आप रिजल्ट्स के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और आपका हार्डवर्क जो है आपको उसका फल मिलने वाला है। तो ये चेंज लाइफ में एक अच्छा चेंज को दिखा रहा है ये नंबर। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है को क्रिएट अपने जो भी आप कुछ काम, अगर आपके काम में किसी में सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपको अकेले में आपको बर्डन लग
रहा है कुछ किसी तरह की नेगेटिविटी आ गई है, या कोई आप उस पर आप अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा थक रहे हो आप किसी काम में, तो आपको यहाँ पर किसी के साथ मिलकर फिर से आप उस काम को शुरू करिए, और फिर से आप देखेंगे कि नई एनर्जी के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसमें आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा, आप सक्सेस आपके पास इजीली आ पाएगी। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है, और अपने जो भी आपका यहाँ पे मैसेज है कि आप जो भी आप करना चाह रहे हो, जो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उनको लेकर बैलेंस बनाकर उन पर बैलेंस बनाकर काम करिए, अपनी लाइफ को बैलेंस में रखिए, और आप देखेंगे कि आपके ड्रीम्स जल्दी पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो भी आपके आइडियाज़ हैं, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। ये है अबंडेंस को लेके, या कोई नई जो काम आप शुरू करना चाह रहे हैं। 6 नंबर का कार्ड है जो अबंडेंस को, लग्जरीज को दिखा रहा है। जो भी मनी को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या अपनी लाइफ में लग्जरी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपके लिए है कि आप अपनी उस काम के लिए आप अपने आप को एक, जो आपके आइडियाज़ हैं उन पर काम करिए, अपने जो आपके प्लान्स हैं उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके मनी को, अबंडेंस को लेकर अपने काम को शुरू करना चाहते हो, तो आप उस पर अब अपने आइडियाज़ पे काम करना शुरू करिए। फ्रॉग स्पिरिट से मैसेज है, क्लियर आउट द क्लटर। एंड ये है 10 नंबर का कार्ड आ रहा है, 8 नंबर। ये एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है, ग्रोथ को दिखा रहा है, मनी मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी लाइफ से डीक्लटर करेंगे, जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में, आपके काम में आ रहे हैं, तो उसको, जैसे आप कोई वेस्ट चीज़ें हो सकती हैं आपके पास आसपास पड़ी हैं, या आपके ऑफिस एरिया में, वर्क स्पेस पे जहाँ पर भी कोई फालतू चीज़ें पड़ी जो एक नेगेटिविटी की एनर्जी को क्रिएट कर रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि उसको क्लियर करें, अपने माइंड से नेगेटिविटी को क्लियर करें। एक जो अबंडेंस अगर आप चाहते हैं, तो लेकिन लैक वाली एनर्जी आपकी हर वक्त आपके माइंड में रहती है कि मनी को लेकर आप थोड़ा नेगेटिव सोचते हैं, तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी, जो भी थॉट्स हैं उनको क्लियर करिए, अपने माइंड से नेगेटिविटी को क्लियर करिए। तो जितना आप देखेंगे, जैसे ही आप डीक्लटर करते हैं, अपने माइंड को क्लियर करते हैं, और अपनी स्पेस से नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं जो आपके काम की नहीं है, कुछ टूटा फूटा सामान है अगर कुछ, या आपके यूज़ का नहीं है, तो जो आपके यूज़ का नहीं है और अगर वो अच्छी कंडीशन में है, तो प्लीज़ उसे डोनेट करें, किसी के काम आ जाएगा। फालतू में पड़ा हुआ स्टैगनेंट एनर्जी क्रिएट करती है चीज़ें, तो वो आपके लिए एक नेगेटिविटी होती है, ऑब्स्टेकल का काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी लाइफ में ये जो जंप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में एक हाई जंप चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको डीक्लटर करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप डीक्लटर करते हैं अपनी लाइफ से, तो आप देखेंगे कि ग्रोथ की तरफ आप एक लंबा जंप आपको लेते हुए आप अपने आप को देखेंगे, ग्रोथ को, मनी को, अबंडेंस को आप क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका जो काम है, वो यहाँ पर एक राउंड जो है ग्लोब का दिखा रहा है कि आपका काम जो है, आप देखेंगे कि कुछ आपका काम जो है जो ऑनलाइन हो सकता है, या फिर आपका कोई विदेशी जो कोई करेंसी का हो सकता है, कि आप कहीं बाहर का, किसी को बाहर से जॉब ऑफर हो सकती है, और एक लंबा जंप जिसको कह सकते हैं, मनी को लेके एक लंबी एक नई शुरुआत कर रहा है, तो एक न्यू बिगिनिंग होती हुई, ग्रोथ को लेकर, मनी को लेकर एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो जस्ट आपको डीक्लटर करना है अपनी लाइफ से, जो भी नेगेटिव है, पुराना है, उसको निकालिए, और नई चीज़ों के लिए, हैप्पी एनर्जीज के लिए, हार्ट चक्र की हीलिंग आ रही है। ये जो भी जंप दिख रहा है, ये हेल्थ को लेके भी हो सकता है। जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपकी हेल्थ को भी डाउन करती हैं, तो अपनी हार्ट को हील कीजिए। हार्ट चक्र की हीलिंग आ रही है आपके लिए, और आपको कहा जा रहा है कि जितना आप अपने आप को हीलिंग, अगर आप चाहते हैं फिजिकल हीलिंग, कोई हेल्थ से इशू है वहाँ पर हीलिंग आ रही है, या अपने माइंड, जो दिल में कोई दुख है उससे हीलिंग आ रही है, तो आपको उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। डीक्लटर का मतलब पास्ट की जो मेमोरीज हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, उन सबको छोड़िए और अपने एक न्यू बिगनिंग करिए। और तो ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, तो फ्रेंड्स इसको आप अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप इसकी गाइडेंस को फॉलो करें, एंड सेट हेल्दी बाउंड्रीज। नेक्स्ट कार्ड आया है, अपनी नॉलेज को लेके आपको प्रोटेक्ट करना है, अपनी नॉलेज को, अपने टैलेंट को प्रोटेक्ट करिए। एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने को कहा जा रहा है कि आपके काम को कोई डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर आपकी नॉलेज को कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आप जो काम आप करना चाह रहे हो, आपके पास एक एक अच्छी पावर, एक अच्छी नॉलेज आपके पास है, जिसको कि आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है, जिसको कि आपको प्रोटेक्ट करना है। ऐसे लोगों में आप अपना टाइम स्पेंड करें जो कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। अबंडेंस की तरफ अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए फ्रेंड्स यह मैसेज है कि
कि अपनी जो बाउंड्रीज़ है उसको आप हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करिए कि अपने आसपास अच्छे लोगों के साथ बैठना, जो कि ग्रोथ की बातें करते हैं, उनका अपने सर्कल के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अच्छे पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ रहना है। एंड एक कार्ड और देख लेते हैं, ये क्या है। बी लॉयल टू वट यू लव। यहाँ पर कोई मैसेज किसी के लिए आया है कि अब यहाँ पर ये भी एक, जितना आप लॉयल रहेंगे, जो अगर कोई लव रिलेशन में कोई कहीं अगर कोई मैरिज के लिए सोचता है, या कोई भी लव रिलेशंस में आप अपनी आगे आप प्रोग्रेस देखना चाहते हो, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि जिससे भी आप प्यार कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप लॉयल रहिए। डॉग जो है एक लॉयल एनिमल वाला है, तो एनिमल स्पिरिट जो डॉग स्पिरिट की है वो आपको लॉयल रहने के लिए कह रही है। आप अपने जिनसे भी आप प्यार करते हैं, अपने जो भी आपका रिश्ता है, उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और लॉयल रहेंगे जितना, तो आप यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और खुशियाँ आपकी लाइफ में आएगी। बैलेंस आता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। जो आपकी जो नेगेटिविटी है वो हट रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। जो राइट नाउ अगर किसी रिलेशंस में है, तो वहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो आपकी लाइफ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर कोई सिंगल पर्सन अगर कोई मैरिज की वेट कर रहा था, तो आपको वहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिनसे भी आपका कनेक्ट होते हैं, आप तो वहाँ पर लॉयल रखिए और आपकी एक न्यू बिगनिंग आप देख पाएंगे। और नेक्स्ट मैसेज है लर्न फ्रॉम द पास्ट। ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ हो गया, अब तो लॉयल रहिए। जो भी अपनी जो काम है प्रोफेशंस में, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी काम आप कर रहे हो लाइफ में, वहाँ लॉयल रहिए। ऑनेस्टली आप काम करिए। जितना आप ऑनेस्टली काम करेंगे, वहीं पर आप देखेंगे कि आपकी विक्ट्री है। नंबर 1 जो विक्ट्री को भी दिखाता है, प्रोग्रेस को दिखाता है और एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, 7 नंबर का कार्ड्स आया है कि अपनी जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं, अपने माइंड में अगर आपकी पास्ट की कोई मिस्टेक्स हैं, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। वो उनको अपने दिमाग से निकालिए और अपने आप को एक, जो कहते हैं ना, अपने आप को एक हर एक को अपनी पावर को, हर किसी को अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, आपको वो हर किसी के आगे अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो टैलेंट को आपको छुपा के रखना, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसको थोड़ा सा छुपा कर रखिए। हर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अपनी लाइफ में जो आपके आसपास जो भी कहीं से आपको नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज कहीं से मिल रही है, तो उसको सुनिए, उसको रिसीव करिए अपनी लाइफ में। अब वो आपको हेल्प करेंगे पास्ट की मिस्टेक्स को आपकी रिलीज़ करने के लिए। आपकी जो भी नेगेटिविटी थी, या जो पास्ट की जो आपकी जो भी कुछ मिस्टेक्स हुई, अब जो भी कुछ आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ था जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो आपको ये सिखाएंगे कि आप पास्ट को कैसे आप जो है उसको पीछे छोड़ सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। तो और जो आपकी पास्ट में हुआ, अगर कुछ उसमें से जो भी कैसी भी सिचुएशन आपकी पास्ट में थी, लेकिन वहाँ से भी आपको हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप उसमें से सीखिए कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों हुई थी, क्या आपको उससे सीखने को मिला, ताकि आप लाइफ में आगे आप अपनी लाइफ में वो सब जो भी अगर कोई लॉस हुआ है किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो आपकी लाइफ में फिर से ना वो हो सके। तो आपकी लाइफ में जो पास्ट में हो उससे सीखिए। सीखने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करिए। अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, 6 नंबर का कार्ड है, मनी अबंडेंस को देख रहे हो, तो अपनी जो फाउंडेशन है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको स्ट्रांगली करिए। सॉलिड फाउंडेशन करिए, सॉलिड बनाइए अपने आप को, काम को। एंड आप देखेंगे कि टेक टाइम। एंड 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आप देखिए, आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी ग्राउंडेड रहिए, अपनी एनर्जीज को रखिए एंड थोड़ा सा टाइम लीजिए। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, कोई आप थक गए हो काम करके, अगर कोई आपका कोई भी अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने काम में, जब आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, तो आपको थोड़ा सा टाइम बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। टेक टाइम आउट, कि आपने थोड़ा सा अपने एंजॉय कर लिया, अपने बाहर जाइए, थोड़ा घूमिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पीनेस के साथ जीने की कोशिश करें। एंड अपनी जो भी नॉलेज है उसको अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपनी विजडम की तरह बनाइए। अपनी नॉलेज को यूज़ करें, उसको विजडम, अपनी नॉलेज को टर्न नॉलेज इनटू विजडम है, कि अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है उसको लेकर आपकी जो स्टेबिलिटी है, स्ट्रांग अपनी फाउंडेशन बनाएं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। आपकी नॉलेज एक विजडम की तरह आपके पास है, कि आपके पास एक जो
अपने ग्रुप में आपको काम करना है। अपने वुल्फ जो है एक मैसेज दे रहा है कि पैक में चलते हैं, वो अपने ग्रुप में चलते हैं। तो आपको यहाँ पे मैसेज एक ये भी आ रहा है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो कि अकेले में, अगर आप अकेले से आपके पॉसिबल नहीं है वो काम करना, तो आपको यहाँ पर उसमें थोड़ा आप ग्रुप्स के साथ अपने मिलकर काम करिए। तो जो अब वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा एंड आपके काम के में भी आप और चेंजेस देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स एक फाइनल मैसेज और देख लेते हैं क्या है, यहाँ से लेते हैं। टाइम टू कोलैबोरेट, यहाँ पर भी ये मैसेज आ गया है कि अब जो टाइम आ गया है, जितने भी आपकी जो उलझने थी उनको सॉल्व करने का, और जो पजल्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, चींटियां जो मिलके काम करती हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है टाइम टू, एक न्यू बिगनिंग का टाइम है, नए सिरे से काम को शुरू करने का टाइम है। जो भी आपका पहले पास्ट में जो पजल्स थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे, वो आपके मिलजुल के काम करने से सॉल्व होंगे। तो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करें, जैसे चींटियां निरंतर काम करती रहती हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करिए। तो जहाँ पर भी आपका जो भी मिस हुआ था उस पार्ट को आप हील कर पाएंगे, और उसमें से आप मिलकर काम करेंगे तो आप जो भी आपको समझ नहीं आ रहा था कुछ काम, या आपको अनईजी लग रहा था अकेले करना, तो आपका काम बहुत जल्दी से होगा। तो आपके स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से ये मैसेजेस है फ्रेंड। तो जो मैसेज आपको रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ वो ले, और थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।